नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? पशुपालन एवं कृषि जो है आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? लोहा की खोज की थी आर्यों ने सबसे पहले। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? प्रकृति की। याद रखेंगे दोस्तों, प्रकृति की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं दोस्तों? 1028। ऋग्वेद में पवित्र नदी किसे माना गया है दोस्तों? सरस्वती को जो है ऋग्वेद में पवित्र नदी माना गया है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है दोस्तों? विश्वामित्र ने। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है मत्स्य पुराण। वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से संबंधित है वायु पुराण। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? शंकराचार्य ने जो है अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? रामानुज ने दिया था। द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? माधवाचार्य ने दिया था। याद रखेंगे, माधवाचार्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे महावीर के पिता। महावीर की माता कौन थी? यशोदा। याद रखेंगे, महावीर की माता थी यशोदा। महावीर के बचपन का नाम था दोस्तों वर्धमान था महावीर के बचपन का नाम। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? उनके दामाद थे जामिल। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन था? सुधर्मन। याद रखेंगे, सुधर्मन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी थी? आगम। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से संबंधित है महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था। याद रखेंगे, सुभद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। याद रखेंगे दोस्तों, महाकश्यप ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग क्या था? गुप्त काल था। याद रखेंगे, गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन थे। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? अहिंसा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? कैवल्य का उल्लेख किया गया है। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? 11 कुल में हुआ था महावीर स्वामी का जन्म। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित थी अहिच्छड़ में। याद रखेंगे दोस्तों, अहिच्छड़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की मृत्यु की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था दोस्तों? ठक्कर बापा ने। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष
हुआ था दोस्तों? वर्ष 1874 में जो है खैरवार आदिवासी आंदोलन हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था मोपला विद्रोह, मालाबार के तट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है अहोम विद्रोह। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कोका आंदोलन की शुरुआत मूलतः किसके द्वारा की गई थी? भगत जवाहर मल के द्वारा कोका आंदोलन की शुरुआत की। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था दोस्तों? भील विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग के द्वारा सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? सर विलियम जोन्स के द्वारा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। वर्ष 1800 में कलकत्ता में सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया है? चार्टर अधिनियम 1835 के द्वारा दिया गया है। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है दोस्तों? भारत में शिक्षा पद्धति लागू करने के तरीकों से संबंधित है आंग्ल प्राच्य विवाद। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ओकलैंड थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओकलैंड लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? 1835 के स्मरण पत्र से। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांति या नीले जल की नीति किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को दे अल्मीडा ने जो है शांति या नीले जल की नीति को लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा को। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के निवासी थे, जो कि वर्तमान में नीदरलैंड। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों? डचों के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने। वर्ष 1759 में पेद्रा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? डच एवं अंग्रेजों के बीच। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था दोस्तों? अकबर था। याद रखेंगे दोस्तों, अकबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो कि वर्ष 1608 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को जो है भारत से निष्कासित किया गया था। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र क्या था? बिहार था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के प्रयासों से। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई थी दोस्तों? लुई 14वें के कार्यकाल में। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया था दोस्तों? पांडिचेरी में। याद रखेंगे दोस्तों, पांडिचेरी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया दोस्तों? गुरु राम सिंह कोका के द्वारा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी की संज्ञा प्रदान की गई दोस्तों? गोपाल हरि देशमुख को।
वर्ष 1910 इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? सरला देवी चौधरानी के द्वारा वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की गई थी सरला देवी चौधरानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित रमाबाई सरस्वती के द्वारा। हाली पद्धति किससे संबंधित थी? बंधुआ मजदूरी से। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? मुकुंदराव पाटिल थे बहुजन समाज के संस्थापक। पश्चिम भारत के प्रमुख समाज सुधारक D.K. कर्वे ने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था D.K. कर्वे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सर सैयद अहमद खान को। तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सर सैयद अहमद खान थे। द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन सी थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? दादाभाई नौरोजी ने। भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। याद रखेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है दोस्तों? इंडियन एसोसिएशन को माना जाता है। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है लोथल। प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था दोस्तों? बलबन ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो विलियम बेंटिक के काल में स्वीकार की गई थी। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? औरंगजेब ने करवाया था दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण। सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? मौर्य वंश के काल में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किसकी उपलब्धियों का विवरण है दोस्तों? खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? अलीनगर की संधि की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था दोस्तों? दादाभाई नौरोजी थे धन निकासी के सिद्धांत के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना क्या कहलाती थी? हस्म अतराफ। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? नागभट्ट ने रोका था। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? अहमद शाह ने बनाई थी। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? भीम प्रथम था। याद रखेंगे दोस्तों भीम प्रथम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था दोस्तों? हर्षवर्धन किया करता था। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। समुद्रगुप्त के शिलालेखों की ऊंचाई कितनी है? 35 फीट। याद रखेंगे दोस्तों 35 फीट। उत्तर भारत के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में स्थित है उत्तर भारत के मंदिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है दिलवाड़ा का
जैन मंदिर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।